नमस्ते दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ही वॉज ऑफर्ड अ डैश मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगलो। हमें यहाँ पर मॉडरेट का सिनोनिम फिलअप में लिखना है कि क्या आएगा। तो मॉडरेट का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा अधिक, या इसको आप बोल सकते हैं एवरेज, मध्यम, या फिर इसको हम साधारण भी बोल सकते हैं, साधारण। तो आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई बुक है, उसके रीजनेबल प्राइस है। तो जिसने इस टाइप के सेंटेंस पढ़े होंगे या सुने होंगे तो वो इसको देखते ही लगा देगा। फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर, रीजनेबल प्राइस फॉर हिज बंगलो। ही वाज ऑफर्ड अ रीजनेबल प्राइस फॉर हिज बंगलो। रिस्पेक्टेबल का मतलब तो सबको पता ही होगा। कंसिडरेबल का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। फर्स्ट वाले का मतलब होता है सस्टेनेबल का, कि लंबे समय तक कायम रखना। इसका एक और मतलब ये भी होता है कि साइंस में पढ़ा होगा आपने, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल रिसोर्स को हम इस तरीके से यूज़ करें कि वो लंबे समय तक चलें, उनका शोषण ना हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्लोज टेस्ट है। लर्निंग इज अ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट इज़ आल्सो डैश। तो यहाँ पर ये बट का यूज़ हुआ ना, तो बट जब भी यूज़ होता है तो बट जो है दो अपोजिट थीम को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक तो ये वर्ड यूज़ हुआ चैलेंजिंग, तो चैलेंजिंग के बाद बट, फिर बट के बाद हमारा ऐसा वर्ड होना चाहिए जो चैलेंजिंग का थोड़ा सा अपोजिट हो। मतलब ये नहीं कि अपोजिट ही हो, मतलब उसकी थीम अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन दे रखा है इनसिग्निफिकेंट। इसका मतलब होता है बेतुका या बिना किसी महत्व के। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ हो नहीं सकता। अब ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है रिवार्डिंग, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लर्निंग जो है नई लैंग्वेज को सीखना चैलेंज हो सकता है, और पर ये सीख जाने के बाद एक रिवार्ड भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट कैन ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कम्युनिकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज। When learning a new language, it is important to be patient and dash yourself time to progress। अब यहाँ पर यूज़ हुआ है डैश के बाद yourself time। तो टाइम जो है हमेशा इसके लिए हमारा यूज़ होता है गिव सम टाइम। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा कि ये फोर्थ ऑप्शन भी हो सकता था, पर ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस की बात हो रही है। तो पेशेंस में फोर्स थोड़ा ना होगा, कोई फोर्स लगाकर हम स्टडी थोड़ा ना करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर गिव सम टाइम टू प्रोग्रेस यूज होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर इज टू डैश टू इट एवरी डे। एक रास्ता है लैंग्वेज को सीखने का, इजी रास्ता, तो वो क्या है? अब ये पहला ऑप्शन दे रखा है हेजिटेट। तो हेजिटेट तो ये हो ही नहीं सकता, हेजिटेट से क्या, कौन सा इजी रास्ता होगा? सेकंड ऑप्शन दे रखा है कमिट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि अपने आप से कमिट करना, कमिटमेंट करना कि एवरीडे हम फ्यू मिनट्स डेली न्यू लैंग्वेज को सीखने के लिए देंगे। तो और थर्ड ऑप्शन दे रखा है फॉरगेट। इसका मतलब होता है भूल जाना। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन जो है इसका मतलब होता है किसी भी काम को जो हमें करना चाहिए उसको ना करके उसको टाल देना। तो इसका मतलब होता है किसी ज़रूरी काम को टालना। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेट।
जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ना करके आप अपना टाइम वेस्ट सोशल मीडिया पर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे आप स्टडी ना करके अपना टाइम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड रीइंफोर्सेस व्हाट यू आर लर्निंग। अगर आप डेली अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि कुछ मिनट आप स्टडी करें तो इससे आपकी क्या होगी, कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी और इससे हमारी जो है उसकी लर्निंग जो है मजबूत होगी। रीइंफोर्सेस का मतलब हो गया मजबूती प्रदान करना। किसी भी चीज़ को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या बोलते हैं, रीइंफोर्स। तो प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट रीडिंग एंड राइटिंग, बाय इमर्सिंग योरसेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। इंग्लिश की प्रैक्टिस करना, उसको लिखना, उसको सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना कि केवल रीड करें और राइट करें। तो इससे हम उस लैंग्वेज की पकड़ नहीं बना सकते जब तक हम उसको लिसनिंग ना करें और उसको स्पीक ना करें। बाय इमर्सिंग योर सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सेलरेट योर डैश एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसको उसमें अगर आप खुद को इमर्स कर लें, मतलब आप उसमें डुबो लें उसकी स्टडी में, तो वो उससे क्या होगा, यू कैन एक्सेलरेट योर डैश एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। तो एक्सेलरेट क्या होगा, एक्सेलरेट का मतलब होता है कि गति दे देना। तो आप उसमें क्या दे देंगे, गति किसका, स्टेमिना की। तो स्टेमिना तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फिजिकल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्रेस। यू कैन एक्सेलरेट योर प्रोग्रेस एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो जाएगा, पिच। और सेकंड ऑप्शन है, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतोष, आत्मसंतुष्ट। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट इट इज़ ऑल्सो डैश एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर ये फन एक्सपीरियंस वर्ड्स यूज हुए हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट रहेगा, एन्जॉयबल एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस। एन्जॉयबल एंड कैन बी अ फन एक्सपीरियंस। यहाँ डॉन्टिंग और इंटिमिडेटिंग इसका मतलब होता है भयभीत हो जाना। और ये सेकंड वाले का मतलब होता है आर्डियोस का, कोई भी कठिन कार्य जिसको करने में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य लगे तो उसको क्या बोलते हैं, आर्डुअस। कोई कठिन कार्य, कठिन या जटिल कार्य। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।